राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। तो कल हमने छोड़ा था यहाँ से सेफर विधि। हमने सिलवेल्टर विधि बता दिया था आपको, और सिलवेल्टर विधि आपने आई होप अच्छे से समझ लिया होगा और क्लास भी देख लिया होगा। मैंने चित्र के माध्यम से अच्छे से समझाया था। तो जो चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से मिला करें। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि ये जितनी भी वैकेंसियां आई हैं इनको छोड़ना नहीं है। एक किसी एक में तो सिलेक्शन लेना ही है कि नहीं। चलिए हम अपना फिर शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है। सेफर विधि। इस विधि में सर्वप्रथम व्यक्ति को कोट आदि वस्त्र उतार दिए जाते हैं। बनियान या वस्त्र स्थल के अन्य वस्त्र उतारे नहीं जा सकते तो ढीले कर दिए जाते हैं। मतलब जो कपड़े नहीं उतारे जा सकते, मान लो कोई कपड़े टाइट हैं, या टाइट तो वैसे कपड़े नहीं रखने हैं, बट क्या है कि जैसे उनको छोड़ दो वहीं पे, वरना दिक्कत होगी, तकलीफ होगी रोगी को, जिससे कि उसके छाती तथा गर्दन पर दबाव ना पड़े। कपड़े को ढीला कर देना है और बाकी के कपड़े उतार देना है ताकि उसके छाती पे दबाव ना पड़े। ठीक है। रोगी के पेट के बल लिटाकर सिर पर करवट की ओर रखा जाता है। मतलब उसको पेट के बल, देखिए उसमें सिलवेल्टर विध में क्या था कि सीधा लिटाया गया था, और उसके मतलब पीछे की ओर एक व्यक्ति थे और एक आगे की तरफ थे, तो उसके जो है वक्ष स्थल पे दबाव डाल रहे थे। लेकिन इसमें क्या है कि पेट के बल लिटाना है, उल्टा उल्टा लिटाना है, और सिर करवट की ओर, मतलब सिर ऐसे करवट कर देना है ना, रखा जाता है। शरीर को सिर की ओर सीधा फैला दिया जाता है। शरीर को बिल्कुल सीधा फैला दिया जाता है। यदि रोगी के मुख में बालू मिट्टी हो तो उसको निकालकर मुंह की सफाई कर ली जाती है। अगर उसके मुख में मान लो कि डूबने के दौरान बालू मिट्टी या कुछ भर गया है, तो उसके मुख को अच्छे से सफाई कर लिया जाता है। जब रोगी को चिकित्सा उपलब्ध न हो पाई हो तो प्राथमिक चिकित्सा रोगी के कमर के पास एक घुटने के सहारे बैठ जाता है। वह अपने दोनों हाथों को रोगी के पीठ के निचली पसलियों के पास इस प्रकार रखता है कि दोनों अंगूठे पीठ के, एक मिनट, ये है, ये आगे का, पीठ के बीच में रीढ़ के ऊपर मिलती हो। मतलब कि अंगूठे उसको पेट के बल रोगी को, देखिए इसमें चित्र भी बना हुआ है सेफर विधि की। ये देखिए, ये यहाँ पे चित्र बना हुआ है। ठीक है। ये चित्र जो बना हुआ है, चित्र के माध्यम से अच्छे से बताया गया है। देखिए कैसे लेटा हुआ है, व्यक्ति को ऐसे सीधा लिटा दिया गया है पेट के बल लिटा के, और इसका सिर ऐसे करवट कर दिया गया, हाथ दोनों ऊपर कर दिए गए हैं। और ये जो व्यक्ति है, ये जो है इसके देखिए अपने हाथ को दोनों तरफ इसके जो है पीठ पे रखे हैं, और अंगुलियों को बाहर की तरफ, और अंगूठे जो है सीधी पीठ की तरफ रख रखा है। अंगुलियां फैलाई हुई तथा कुछ कंधों की ओर हैं। देखिए कंधों की तरफ जो है अंगूठा है और इसकी अंगुलियां बाहर की तरफ फैली। इसके बाद दोनों हाथों को कड़ा करके आगे की ओर झुकाता है, मतलब कि आगे की तरफ प्रेस करता है उसको, अपने हाथों को टाइट करके। ये जो है हाथ को टाइट करके जो है इसके यहाँ पे दबा रहा, पुश कर रहा है। इससे क्या होगा कि पानी बाहर निकलेगा और इसके फेफड़ा भी खुलेगा, जिससे रोगी के पीठ पर दबाव पड़े। ये देखिए है ना, पीठ पे दबाव पड़े, इससे पीठ पर दबाव पड़ेगा और फेफड़ों में हवा बाहर निकल जाएगी। देखिए फेफड़ा खुलेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका जो है हवा सांस बाहर को निकलेगी, है ना। मूर्छित व्यक्ति डूबा हुआ है तो दबाव से फेफड़ों में पानी भी बाहर निकलेगा। देखिए मैंने कहा ना कि इसको ऐसे दबाने से क्या होगा, अगर मान लो उसके पानी भर गया तो जो भी पानी होगा बाहर निकलेगा फेफड़े पे दबाव पड़ने से, और उसकी जो है सांस भी खुलेगी, है ना। ये होती है। आप चित्र इसमें अच्छे से समझ लीजिए। आपने वो सिलवेल्टर विधि सबसे अच्छी विधि सिलवेल्टर विधि मानी जाती है, फिर उसके बाद सेफर विधि। नंबर 3 पे लेबोर्ड विधि आती है। लेबोर्ड विधि एक अमेरिकन विधि है, ये इतनी अच्छी नहीं है, इतनी कारगर नहीं है, लेकिन ये सेफर विधि और सिलवेल्टर विधि ये दोनों ज्यादा कारगर है। क्योंकि देखिए यहाँ इसमें पुश किया जा रहा है, उसमें भी वो स्थल पे पुश किया जा रहा था, उससे क्या हो रहा था कि उसके जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसमें क्या है, टंग को एक लोग मतलब जीभ को पकड़ के आगे को कर रहे थे और छोड़ रहे थे, ताकि इससे क्या है कि क्योंकि अब स्थल पर कर रहे थे और सांस भी और नाक को ले रहा था, तो उसमें क्या है कि पानी भी एक्स्ट्रा निकले, और जीभ को पकड़ने से क्या है ना कि फेफड़े थोड़े खुलेंगे। उसमें ये था। इसमें जीभ नहीं पकड़ना है, इसमें बस इसके जो है जस्ट पीठ पे जो है वक्ष के मतलब ठीक उल्टा ही वहीं पे प्रेस करना है। देखिए, और ये क्रिया कितनी बार की जाती है, 14 से 15 बार। ये देखिए प्राथमिक चिकित्सा धीरे धीरे होता है, जिससे रोगी पर से दबाव हट जाता है, परंतु उसके हाथ वहीं पर रहते हैं। देखिए जो इसके ऊपर था बैठा, मतलब ऊपर क्या बैठा है, एक ये साइड में ही है, इसके धीरे धीरे ही हटता है, एकदम से नहीं हटता है, लेकिन हाथ को एकदम यहाँ पे रख के रखता है, दबाव के रखता है। इससे फेफड़े की वायु भर जाती है। इस प्रकार दबाव डालने से तथा हटाने की क्रिया 1 मिनट में 14 बार होती है। देखिए 1 मिनट में कितनी बार की जाती है, 1 मिनट में 14 से 15 बार, 1 मिनट में 14 से 15 बार ये क्रिया की जाती है। देखिए कितना मतलब लगता है, लेकिन ये एक जिसको एक्सपर्ट होता है ना वही कर सकता है। ये 1 मिनट में 14-15 बार पुश करना इतना आसान नहीं होता, और वो भी पूरी ताकत के साथ हाथ को कड़ा करके। जब रोगी या घायल व्यक्ति की सांस धीरे धीरे स्वयं आने लगती है तो कुछ देर कृत्रिम विधि से सांस दी जाती है। मान लो जैसे अब उसके सांस फेफड़ा खुला, सांस आने लगी, तो धीरे धीरे उसको कृत्रिम सांस दी जाती है मुंह के द्वारा। धीरे धीरे स्वयं ही सामान्य रूप से आने लगती है, परंतु थोड़ी थोड़ी देर में पश्चात निरीक्षण करते रहे। मान लो कि थोड़ी देर में इसको देखते रहना चाहिए, नहीं कि बिल्कुल हाँ अब तो सांस लेने लगा और उसको अपने आप छोड़ दो, ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर भी होश हो सकता है ना। तो उसको थोड़ी थोड़ी देर में निरीक्षण करते रहना चाहिए, मतलब देखते रहना चाहिए कि हाँ सांस ले तो रहा कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सांस रुक गई हो, है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि सांस रुक गई हो। नौसादा तथा चूना, ये देखिए ये नोट डाउन कर लेना, ये जो है नोट डाउन कर लेना। नौसादा तथा चूना मिलाकर रोगी को सुंघाना चाहिए। रोगी से छींक आती है जिससे सांस बढ़ने लगती है। अगर रोगी को छींक आएगा, नौसादर और चूना मिला के उसको सुंघाओ, सुंघाने से क्या होगा, छींक आएगी तो और फेफड़ा खुलेगा, उससे क्या है कि जल्दी जल्दी जो है उसके सांस आने जाने लगेगी। ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नौसादर और चूना। पानी में डूबने पर व्यक्ति को कौन सी ऐसी दवा है या क्या है ऐसे सुंघाने पे जिससे व्यक्ति
श्वास जो है मतलब स्वतः सांस लेने की कोशिश करने लगता है। तो क्या है नौसादर या चूना, इसको कैसे भी घुमा के दे सकते हैं। नौसादर और चूना का प्रयोग किस विधि में किया जाता है, सिल्वेल्टर विधि और लेबोर्ड विधि या सेफर विधि, किसमें मतलब प्रयोग किया जाता है। तो किसमें किया जाता है, सिल्वेल्टर विधि में। ठीक है, पानी के डूबने पर या बीमार होने पर ऐसे भी करके ऑप्शन आ सकता है, या कोई हैजा रोगी वैसे बीमारी आने पर तो नौसादर और चूने का प्रयोग किया जाता है। तो कब, जब डूबा हुआ व्यक्ति हो और उसको जो है कृत्रिम सांस देने के लिए नौसादर और चूने को सुंघाया जाता है। ठीक है, तो ये कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ये नोट डाउन कर लेना। अब हम चलिए चलते हैं लेबोर्ड विधि में। ठीक है, लेबोर्ड विधि देखते हैं। लेबोर्ड विधि है, लेबोर्ड विधि, रोगी के सभी कपड़े उतार दिए जाते हैं, या अमेरिकन विधि है। ये कैसी विधि है, देखिए लेबोर्ड विधि में एक ऑप्शन बन सकता है कि लेबोर्ड विधि कैसी विधि है। तो कैसी विधि है, ये अमेरिकन विधि है। इसमें घायल तथा मूर्छित व्यक्ति को मुंह खोलकर कोई कड़ी वस्तु, मैंने इसमें पहले भी बताया था कि कोई कड़ी वस्तु, मान लो कि चम्मच वगैरह जो है उसके मुंह में डाल देते हैं, जैसे कि चम्मच आध दांतों के बीच लगा देते हैं, जिससे कि जीभ किसी साफ कपड़े से बार बार पकड़ते हैं, मतलब कि उसकी जीभ को जो है साफ कपड़े से पकड़ते हैं, ताकि देखो अगर जीभ पकड़ोगे कहीं वो दांतन काट ले या लग जाए, और उसकी जीभ भी कट सकती है ना, बाहर की तरफ आप पकड़ के खींचोगे तो इसलिए कोई कड़ी चीज लगा देते हैं ताकि वो बंद ना कर पाए मुंह, और साफ कपड़े से उसकी जीभ को बार बार पकड़ते हैं तथा बार बार छोड़ते हैं। ये क्रिया देखो बार बार पकड़ते हैं, जैसे एक सिल्वेल्टर विधि में कर रहे थे, वही उसी तरह है, इसमें जीभ पकड़ते, इसमें लेकिन पुश नहीं किया जाता, दबाया नहीं जाता। देखिए इसमें व्यक्ति को कैसे करवट के बल लिटा दिया गया है, करवट के बल ये व्यक्ति जो है लेटा है, हाथ इसके ऊपर है दोनों, और ये जो व्यक्ति है ये देखिए इसके जीभ को जो है साफ कपड़े से पकड़ के जो है बार बार मतलब पकड़ रहा छोड़ रहा, पकड़ रहा छोड़ रहा, ऐसी क्रिया कर रहा है। जैसे सिल्वेल्टर विधि में एक व्यक्ति दबा रहे थे, पुश कर रहे थे वक्षस्थल पे, और एक व्यक्ति जो है जीभ को पकड़ रहे थे। तो जीभ की पकड़ने का मतलब छोड़ने का यही क्रिया है कि इससे क्या है, फेफड़े खुलेंगे, है ना। मुंह में साफ, देखो मुंह तो हर किसी दिन में मुंह तो साफ करना ही पड़ेगा, मुंह तो साफ करेंगे तभी तो लेगा ना। इस प्रकार कभी कभी सांस आने लगती है, देखिए इस प्रकार करने से सांस आने लगे। दांतों के बीच कड़ी वस्तु लगाने का कारण यह है कि जिससे जीभ दांतों के बीच आकर कट ना जाए। इस विधि का प्रयोग में लाई जाती है, इस विधि तभी प्रयोग में लाई जाती है जब जब व्यक्ति जबकि रोगी को किसी अन्य विधि द्वारा सांस ना दिलाया जा सके। मतलब ये विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब क्या कहते हैं, जब किसी मान लो सिल्वेल्टर विधि मान लो सिल्वेल्टर विधि और सेफर विधि काम नहीं आई है, तब ये विधि हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चम्मच लगा के उसको ये भी क्रिया ऐसे ही 14 से 15 बार की जाती है, क्योंकि ये मैंने कहा नहीं ये इतनी कारगर नहीं है, क्योंकि ये अमेरिकन विधि है, क्योंकि ये अमेरिकन विधि है लेबोर्ड विधि, और इतनी कारगर विधि नहीं है जितनी सबसे अच्छी विधि है सिल्वेल्टर विधि। नंबर 1 पे सिल्वेल्टर विधि पे ही आप जाएंगे अगर आ गया तो पानी के डूबने पर। ठीक है, आगे के चलिए देखते हैं। ये है देखिए लेबोर्ड विधि का, ये है, ये देखिए ये चित्र है, क्या कह रहे हैं, ये चित्र है ना, ये चित्र है, ये देखिए लेबोर्ड विधि, ये करवट लिटा दिया गया है, और ये इसके व्यक्ति जो है ये जीभ को पकड़ के बार बार आगे को कर रहा है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। रोगी के कभी सभी कपड़े उतार दिए जाते हैं, यह अमेरिकन विधि है, ये तो मैंने करा दिया, हाँ यहाँ तक मैंने करा दिया है ना। मानो हाँ पसलियां छाती तक, कहाँ पर, यहाँ तक हुआ था, जिससे जीभ दांतों के बीच आकर कट ना जाए। इस विधि का प्रयोग लाई जाती है जबकि रोगी को किसी अन्य विधि द्वारा सांस ना दिलाया जा सके। यहाँ तक हमने कर लिया था ना, सांस जब कोई विधि काम नहीं करती तो लेबोर्ड विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसकी पसलियां या छाती की हड्डी टूट गई हूँ, इस प्रकार कृत्रिम विधियों द्वारा मानव में पुनः जीवन दान दिया। अच्छा, मतलब मान लो ये अगर चोट खाया हो व्यक्ति, छाती या हड्डी को पसलियां टूट गई हो, तो ये विधि प्रयोग है। मतलब क्यों, क्योंकि इसमें दबाव नहीं डाला जा सकता है ना। मान लो उसके हड्डियां, छाती के जो है हड्डियां टूट गई हो, या पसलियां कोई मोच आ गई हो या कुछ हो गई हो, तो उसमें दबाव डालने का कोई चांस ही नहीं है। तो उसमें जो है ये जो है जीभ को पकड़ के 14 से 15 बार ये जो है क्रिया करते हैं। ठीक है, यह स्थिति नियंत्रण में ना हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, ये तो ठीक है। मुंह द्वारा कृत्रिम सांस दिलाना, अब देखिए मुंह द्वारा कृत्रिम सांस कैसे कैसे दिलाए जाते हैं, ये देखते हैं हम। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। मुंह द्वारा कृत्रिम सांस दिलाना, रोगी को पीठ के बल लिटाकर कंधों के नीचे तकिया रख दे। देखिए पीठ के बल लिटा दिया है ना इसको, तो यहाँ पे तकिया लगा रखा है, यहाँ पे तकिया लगा रखा है। अब ठोड़ी को थोड़ी ऊपर की ओर उठाएं, अब इसके ठोड़ी को थोड़े से ऊपर की ओर उठाएं, नाक दबाकर उसके मुंह में अपनी श्वास जोर जोर से छोड़ें। मतलब नाक खुली रहेगी तो जाहिर सी बात है कि वो नाक से श्वास जो है छोड़ देगा, जितना आप भरोगे उतना निकल जाएगी, तो नाक दबा के ये क्रिया करनी है। ठीक है, इसके लिए दूसरा उपाय उत्तम होगा ही। दूसरा उपाय कौन सा है, एक नली का थोड़ा सिरा उसके मुंह में होंठ से भली भांत दबाकर हाथ से बंद कर दें। मान लो कि उसके जैसे मुंह से आप डायरेक्ट नहीं देने में असफल हो रहे हो, बार बार नहीं दे पा रहे, तो नली एक लगा लो, जैसे फुकनी टाइप में होती नहीं, नली लगा लो उसके मुंह में, और होंठ को अच्छे से दबा दो, उसके होंठ को दबा के, और अपने मुंह में से फिर उसके अंदर सांस भरो डालो। ये है, नली के दूसरे सिरे से उसके मुंह में फूंक डालकर हवा भरें। यदि मुंह में चोट हो तो यह क्रिया नाक से करें। उफो, मान लो अगर मुंह में चोट लग गई है तो फिर यह क्रिया नाक के लिए तो बिल्कुल पत्नी नली होगा, है ना। ये है कृत्रिम सांस में सावधानियां है। कृत्रिम सांस में किसी भी विधि को दिलाई जाए उसमें निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। अब सावधानियां देखना जरूरी है कि क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। कृत्रिम सांस देने से पूर्व भली प्रकार परख लेना चाहिए रोगी के नाक मुंह में कहीं कोई चीज फंसा तो नहीं है, और रोगी के नाक और मुंह को साफ कर लेना चाहिए, बिल्कुल साफ कर लेना चाहिए। रोगी की जीभ पकड़ने के लिए केवल स्वच्छ वस्त्र का ही उपयोग करना चाहिए। भाई देखिए मुंह का चीज है तो स्वच्छ कपड़े ही लगाएंगे, कोई ऐसे वैसे कपड़े थोड़ी ना लगा देगा कि कीटाणु रहित लगा दो और कोई भी बीमारी
और बीमारी उसके अंदर आ जाए, है ना? तो ऐसा तो नहीं कर सकते हम। तो ये रही जो मैंने कल छोड़ दिया था, एक सेफाविद और ये लेवोडविद, मैंने कहा था कि ये मैं कल करवा दूँगी, क्योंकि ना क्या हुआ था कि मेरी उसकी जो है ना बैटरी भी डाउन हो गई थी माइक की, तो वो आवाज़ भी मुझे लगा कि आवाज़ सही नहीं आ रही है, तो इसलिए मुझे लगा कि रोकना ही सही रहेगा, और फिर लगा कि टाइम भी इसमें हो सकता है और लगे। तो इतना ही था, ये सेफर और लेवोडविद हो गए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चित्र अच्छे से देख लो, क्योंकि चित्र के माध्यम से ये जो है लेवोडविद में करवट लिटाना है, चित्र अच्छे से समझना, दिमाग में सेट करना। सिलवेल्टरविद सीधा चिट लिटाना है और वक्ष स्थल पे दबाव डालना है, ठीक है? जीभ को बार-बार पकड़ना और छोड़ना। सिलवेल्टरविद पहली विधि हो गई। नंबर 2 विधि है कौन सी? सेफरविद। सेफरविद में उल्टा लिटाना है पेट के बल लिटा के उसके हाथ को ऊपर कर देना है और उसके पीछे जो है बैक में पुश करना है। ये हो गई सेफरविद। और लेवोडविद ये एक अमेरिकन विधि है। और हाँ, एक ये भी याद रखना है कि सेफरविद में चूना और नौसाधर सुंघाया जाता है। सेफर विधि हो या सिलवेल्टर विधि हो, पानी के डूबने पे चूना और नौसादा सुंघाने पर व्यक्ति को छींक आती है, जिससे सांस जो है उसकी बढ़ जाती है, सांस लेने की गति जो है बढ़ जाती है, ठीक है? ये हो गया एक पॉइंट। तो जितने पॉइंट में मतलब वन लाइनर में आप नोट कर लेना, जितने पॉइंट मैं बताती जा रही हूँ उसे, ठीक है? ये नहीं कि मैं जितने निशान लगा रही हूँ वो निशान तो लगा के मैंने बताया ही था, लेकिन जितना मैं बता रही हूँ, जिस तरीके से बता रही हूँ, वो नोट डाउन करना बहुत जरूरी है आपके लिए। लेवोडविद एक अमेरिकन विधि है और इस विधि का प्रयोग जो है पानी में व्यक्ति जब कोई विधि काम नहीं आती है तो इस विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है? और 14 से 15 बार इस विधि में भी जो है जीभ को निकालते हैं और छोड़ते हैं, यही क्रिया करते हैं। और ये विधि सबसे लास्ट में, क्योंकि ये देखिए इसमें जो है ना अगर चोट, ये भी तब काम में आती है जब व्यक्ति के वक्षस्थल या रीढ़ की हड्डी या कसेपा में कोई चोट आ गई हो, मोच आ गई हो, तब प्रयोग करते हैं। और एक और सावधानियां है कि अगर उसके मुंह में नाक में चोट लगी है तो नली द्वारा सांस दिया जा सकता है। ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, क्योंकि नली मान लो उसमें ऑप्शन में आ जाता है कि मुंह में चोट लगे व्यक्ति को कैसे कृत्रिम सांस दिया जा सकता है, तो कैसे दिया सकता है, उसमें ऑप्शन होंगे कई सारे। तो उन ऑप्शन में आपको ये समझना है कि जो इसमें बुक में दिया है, ये बुक ऑथेंटिक है, ठीक है? एनसीईआरटी बुक है, ऐसी वैसी नहीं है। तो इस बुक में दिया है कि नली द्वारा, ठीक है? नली द्वारा कृत्रिम सांस दिया जा सकता है, उसके नाक द्वारा, है ना? तो ये हो गया। और ये आप मतलब नोट डाउन कर लेना जो मैंने बताया है। ये इसमें से 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं और आते हैं, मैंने पीवाई क्यूब में देखे हैं, करवाए भी हैं, बने हुए हैं क्वेश्चन, तो इसलिए मुझे लगा कि ये समझाना जरूरी है, ठीक है? तो चलिए अब तक के लिए यहीं तक। और जो चैनल में पहली बार आया, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको समय से मिले। अब तक के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और मैंने इसलिए ये छोटी क्लास ली है कि मुझे लगा कि शायद और होगा, लेकिन इतना ही था। तो ये अभी मैंने इतना समझा के मैं छोड़ रही हूँ, आगे कल मैं जो है नेक्स्ट टॉपिक उठाऊंगी, क्योंकि इसके बाद फिर और इसमें दूसरे टॉपिक नहीं जोड़ सकती। तो इसके बाद मैं दूसरा टॉपिक उठाऊंगी और जो इंपॉर्टेंट होंगे उसी को उठा के ना मुझे समझाना है, बताना है और आपको नोट डाउन कराना है, ठीक है? बाकी की बहुत सारा लंबा चौड़ा पथना नहीं वो करना है। ये समझा दिया है, बता दिया है। इसमें वन लाइनर देखो प्री में आएगा तो वो तो कर ही लोगे, मेंस में तो अगर लिखने के लिए आएगा तो इसके लिए भाई आपको नोट्स बनानी पड़ेगी प्रॉपर अच्छे से, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।